जी बिल्कुल, जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में करप्शन का नासूर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आए दिन नए-नए करप्शन के स्कैंडल निकल रहे हैं। इसी तरह साहिवाल का एक स्कैंडल जो करप्शन का है, करप्शन किंग मलक रियाज़ पटवारी जो हल्का 42/12 चीचा वतनी से जिनका तल्लक है, करप्शन की इन्होंने भी इंतहा की है, किसी से कम नहीं रहे। 1988 में ये भर्ती हुए थे और जिनकी तकरीबन आबाई जो है इनको रकबा आता था वो 5 से 7 एकड़ था। आज बेतहाशा जायदाद है, बेतहाशा प्लाट हैं, लोगों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बेनामी जायदादें इसने बना ली हैं। इस पटवारी के ख़िलाफ़ दर्जनों करप्शन के केसेस, दर्जनों मुद्दई हैं, इसके दर्जनों एप्लीकेशनें चल रही हैं, लेकिन ताहाल ये अपनी सीट पे भी बरजमान है, ड्यूटी भी अपनी दे रहा है, अपने काम भी कर रहा है, केसेस भी फेस कर रहा है। मामला ये है, जो भी बंदा इस बंदे के ख़िलाफ़ केसेस खड़े करने की कोशिश करता है, करप्शन इसकी दिखाने की कोशिश करता है, उसके ख़िलाफ़ ये झूठी FIRs मुख्तलिफ़ ज़राए से थ्रेट करवाना इसने अपना वतीरा बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछला जो डिप्टी कमिश्नर था मियां ज़मान भट्टू साहब ने एक लेटर लिखा था DG एंटी करप्शन को, नैब को, FBR को और दीगर इदारों को कि हमारा जो पटवारी है मलक रियाज़, इसकी आमदन से इसके असासे मैच नहीं करते, इसके जो असासे हैं इसकी आमदन से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लिहाजा आप तहकीक करें। लेकिन आज तक इसकी तहकीक नहीं हो सकी, किसी ने भी इसको नहीं पूछा। मैं आपको बताता जाऊं कि मुतअद्दद इसके बाहर एप्लीकेंट हैं नैब में जिनके एप्लीकेशनें चल रही हैं, लेकिन ताहाल इन पे किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। ये देख लें, तकरीबन मेरे पास अभी मौजूदा जो हैं ये तकरीबन 12-13 लोगों की एप्लीकेशनें हैं जो मेरे पास अभी मौजूद हैं। इसके अलावा भी ये दीगर लेटर मेरे पास हैं जिनकी नैब में इंक्वायरी चल रही। लेकिन ये मासूफ बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। जो बंदा इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, ये कोशिश करता है कि उसकी आवाज़ दब जाए, जिस सूरत में भी कभी ये पैसों का लालच देता है, कभी ये थ्रेट कराने की कोशिश करता है, कभी मुख्तलिफ़ FIR दिलाता है। मेरे साथ ऐसे ही आज एप्लीकेंट एक मौजूद हैं मलक सईद साहब, जो मुख्तलिफ़ केसेस में जिसने इसकी करप्शन को उछाला, करप्शन को दिखाने की कोशिश की आवाम को, मुख्तलिफ़ जगह पे इसने एप्लीकेशनें दी, नैब में, FBR में, एंटी करप्शन में, DC साहब को और कमिश्नर साहब को, लेकिन ताहाल इसका बना तो कुछ नहीं। लेकिन इसके जो हिस्से में FIR आई हैं, झूठी FIR इस पर करवाई गई हैं। तकरीबन इसको 3 से 4 FIR में इसने पटवारी साहब ने मुलव्वस किया है। लेकिन मैं बाकी स्टोरी जो है वो ये अपनी ज़बानी सुनाएंगे कि इनके साथ क्या हवाल हुआ और कब से ये इसके ख़िलाफ़ मुद्दई है। मलिक साहब, आप मुझे बताएं कि आप कब से इसके ख़िलाफ़ मुद्दई हैं, अभी तक आपको क्या रिस्पॉन्स मिला इदारों की तरफ से, और ये कितने थ्रेट इसने आपको दिए और क्या क्या आपके साथ मामलात किए? जी, मेरा नाम मलिक अहमद सईद है और मैं 114 नंबर का काउंसलर हूँ। ये हमारे गांव का है और ये 42/12 का पटवारी है। 39/12 जो है इस शहरी हलका है और ये 25 साल से इसके पास है। और इसलिए मैं 2 साल से एप्लीकेशंस मुख्तलिफ़ अदारों में दे रहा हूँ, एंटी करप्शन में, नैब में, DC साहब के पास भी काफ़ी देर इंक्वायरीज़ चलती रही हैं। लेकिन ये इतना बाअसर बंदा है कि मुख्तलिफ़ इंक्वायरीज़ में ये पैसे दे के निकल जाता है और इस वजह से आज तक इसके ख़िलाफ़ इसको सस्पेंड तक नहीं किया गया। हालांकि जिस बंदे के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरीज़ होती हैं पहले उसको सस्पेंड किया जाता है, इंक्वायरीज़ का फ़ैसला होने के बाद उसको बहाल किया जाता है। लेकिन ये ताहाल अपनी जो सीट है उस पर बरजमान है और इसने मुतअद्दद FIR मुझ पर करवाई हैं। पहले 2 FIRs जो हैं उससे करवाई हैं, उनमें उन्होंने ये FIR उसमें 452, 354, 337 L2 और मुख्तलिफ़ दफ़ात संगीन लगवा के इसने मुझे हवालात और जेल में भेजा। फिर उसके बाद उस जो बीबी थी, जो मुदैया थी, उनके साथ सुलहनामा करके मैं जेल से बाहर आया हूँ। अभी करंटली इसने 302 की FIR जो हमारे अजीज़ थे वाहिद बख्श, उनकी FIR हुई थी, उसमें नामालूम के ख़िलाफ़ थी। उसमें मुझे नामज़द करवाने के लिए उसने मुतअद्दद जो थाना जात हैं उनमें एप्लीकेशन थाना कमीर में दिलवा के मुझे करवाने लगा है नामज़द। उसमें मैं अबूरी ज़मानत पे हूँ और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ थ्रेट दे रहा है कि मैं मुख्तलिफ़ थाने जात में आपके ख़िलाफ़ और भी FIR करवाऊँगा, इस वजह से कि ये हर जगह पे पैसे दे के तो इंतज़ामिया को ख़रीद लेता है, SHOs को ख़रीद लेता है
और इसके जो स्कैंडल्स हैं और इसकी जो करप्शन है वो कई एकड़ उसके पास अराज़ी है, कमर्शियल जायदादें हैं, कोठियाँ हैं, कार हैं, बंगले, और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसने नाजायज़ करप्शन के पैसे से बनाई हैं। ये नहायत ही गरीब घराने से ये ताल्लुक़ रखता था और आज ये करोड़ों का मालिक बन गया है। जब भी कोई इंक्वायरीज़ डीसी साहब के पास, जो ज़मान भट्टू साहब थे उनके पास होती थी, तो इसके साथ मुतअद्दिद MPs जो थे वो आ जाते थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आ जाते थे, इसके साथ इंक्वायरीज़ में बैठ जाते थे। तो ये इतना तगड़ा और मजबूत आदमी है कि इसको कोई अभी तक हाथ नहीं डाल सका। मेरी वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से ये अपील है कि इस करप्शन के बादशाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इसके ख़िलाफ़ जो जितनी इसकी जायदादें हैं उनको बहक़ सरकार ज़ब्त किया जाए और इससे करप्शन का पैसा जो है वो निकलवाया जाए और हुकूमती ख़जाने में जमा करवाया जाए। है जी, बिल्कुल। जिस तरह के मलक सईद साहब की आपने बात सुनी, किस तरह कदर ये मज़बूत माफिया है, जो भी इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है उनको हमेशा दबा दिया जाता है, कभी पैसे का लालच दे के, कभी मुख्तलिफ़ झूठी FIRें दे के दबा दिया जाता है। और एक जो सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि एक बंदे के ख़िलाफ़ दर्जनों एप्लीकेशनें मुख्तलिफ़ इदारों में चल रही हैं, अभी तक वो अपनी सीट पे बरजमान है, अभी तक उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकी। इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला साहब, देखें कि आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में आपका जो दावा था कि करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, जो बंदा करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है, मुख्तलिफ़ थ्रेट दिए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं। अब ये करप्ट माफिया तो फिर करप्शन का बादशाह है, इसके ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो इसकी आवाज़ दबाई जाएगी। जी।